रोली और नाहर को एक साथ देखकर जैसे ही रूही की नजर पड़ी, उसकी आंखें कुछ पल के लिए ठहर सी गईं। दिल में हूक सी उठी। जिस इंसान को उसने अपना सब कुछ माना, वह अब किसी और के इतने करीब कैसे हो सकता है। रूही की सांसें रुकने लगीं, कदम कांपने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने सोच लिया कि अब और नहीं, अब वह इस भ्रम को तोड़कर खुद नाहर से बात करेगी। लेकिन किस्मत को शायद अभी कुछ और मंजूर था। वह जैसे ही नाहर के पास जाने के लिए बढ़ी, दादी सामने आ गईं। दादी की निगाहें जैसे ही रूही पर पड़ीं, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह गुस्से और हैरानी के मिले जुले भाव में कुछ पल खामोश रहीं, लेकिन फिर उनकी आंखों में वही पुरानी नफरत झलकने लगी। तू तू अभी जिंदा है? उनके शब्दों में सिहरन थी। रूही ने हाथ जोड़ लिए, आंखों में विनती थी। दादी, मेरी बात सुनिए, मैं नाहर से बस एक बार। पर दादी ने उसकी बात अधूरी छोड़ते हुए चीखते हुए कहा, तू अब इस घर में कदम नहीं रखेगी। दादी को तो जैसे एक मौका चाहिए था रूही से छुटकारा पाने का। उन्होंने झटपट नाहर और रोली की शादी करवा दी, बिना नाहर की मानसिक स्थिति को समझे, बिना उसकी मर्जी पूछे। नाहर इस समय कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था, लेकिन दादी ने तो जैसे जानबूझकर इस स्थिति का फायदा उठाया। उन्होंने रूही को घर से बाहर निकालते हुए कहा, अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। नाहर की जिंदगी में अब रोली है। रूही फूट फूट कर रोती रही, लेकिन दादी का दिल नहीं पसीजा। उसने रूही का सामान उसके हाथ में पकड़ाया और दरवाजा बंद कर दिया। रूही टूटी हुई थी, बिखरी हुई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह सीधे जूही के पास पहुंची। जैसे ही जूही ने दरवाजा खोला और रूही को सामने जिंदा देखा, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। रूही? उसकी आवाज कांप रही थी। वह रूही से लिपट गई। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। फिर रूही ने उसे धीरे धीरे सब कुछ बताया, कैसे वह जिंदा बची, कैसे जी कैसे वह सब कुछ देख चुकी थी। जूही ने तब रूही को वह राज बताया जिसने रूही के पैरों तले से जमीन खींच ली। रोली और मधुबाला ने मिलकर झूठा प्रेगनेंसी का ड्रामा किया, सिर्फ नाहर से शादी करने के लिए। रोली को न नाहर से कोई लगाव है, न मोहब्बत। उसे बस उसकी जायदाद चाहिए। रूही का दिल चीर गया। नाहर, जो अभी भी आधा बेहोश सा, आधा खोया सा है, उसकी सबसे बड़ी मजबूरी बन गया था। अब वह बस एक ही बात सोच रही थी, नाहर को वापस पाना, उसे ठीक करना। जूही और रूही ने मिलकर एक प्लान बनाया। दोनों अब छुप कर रह रही थीं। वो जानती थीं कि अगर दादी को पता चला कि रूही शहर में है, तो वह फिर से उसे किसी तरह हमेशा के लिए हटा देगी। इसीलिए वो एकदम शांत, लेकिन बहुत सोच समझकर आगे बढ़ रही थी। फिर वो दिन भी आया जब रूही ने सबके सामने दस्तक दी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसने एक वीडियो दिखाया, एक ऐसा सबूत जिसमें रोली की सच्चाई छिपी थी। वीडियो में किसी पार्टी का दृश्य था, जहां एक लड़की जो दिखने में रोली जैसी थी, कुछ अजीब बातें कर रही थी। सब चौंक गए। रोली ने फौरन झूठ बोलते हुए कहा, ये मैं नहीं हूं, इसमें सिर्फ बैक साइड दिख रही है, इससे कुछ साबित नहीं होता। लेकिन रूही यहां रुकने वाली नहीं थी। उसने टेडी बियर की उस दुकान का बिल निकाला जहां से रोली ने नाहर की पार्टी में खुद के लिए गिफ्ट खरीदा था। यही वह दिन था जब मेरी तस्वीरें जलाकर तुमने खुद को नाहर की बीवी बनाने की चाल चली, रूही ने गुस्से में कहा। फिर वह दुकानदार को भी साथ लेकर आई, जिसने साफ साफ कहा, हाँ, इन्हीं मैडम ने मुझसे टेडी बियर खरीदे थे और पैसे अभी तक बाकी हैं। सारे घर वालों के चेहरे फक पड़ गए। रोली के चेहरे से हवाइयां उड़ गईं। रतन भड़क उठा, तूने हम सबको धोखा दिया रोली। तू प्रेग्नेंट नहीं थी, तूने नाहर की मानसिक हालत का फायदा उठाया। रतन ने तुरंत पुलिस को बुलाया और रोली को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। पुलिस के डर से रोली ने अपनी सारी साजिशें उगल दी। कैसे मधुबाला और सोनी उसके साथ शामिल थे। यह सुनते ही दादी का चेहरा फीका पड़ गया। रतन को गहरा सदमा लगा। जिस पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वही सबसे बड़ा धोखा दे रहे थे। पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। नाहर, जो अब भी अस्पताल में था, जैसे ही रूही को सामने देखता है, उसकी आंखों से बहती खामोशी धीरे धीरे आवाजों में बदलने लगती है। वो उसका नाम लेता है, रूही, और धीरे धीरे जैसे उसकी सारी खोई हुई यादें लौट आती हैं। अब दादी की कोशिशें नाकाम हो चुकी थीं, लेकिन दादी अभी भी झुकने को तैयार नहीं थी। उन्होंने रूही को फिर से रोकने की कोशिश की। तेरे होने से ही सब बर्बाद हुआ है, उन्होंने कहा। लेकिन अब नाहर बोल पड़ा, दादी, बहुत हो गया। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने मेरी जिंदगी से मेरी रूही को दूर किया।
सारा घर अब रूही और नाहर के साथ खड़ा हो गया। रूही, जिसने अपना सब कुछ खो दिया था, अब फिर से अपना सम्मान, अपनी पहचान और अपना प्यार वापस पा चुकी थी। लेकिन अब वो और भी मजबूत बन चुकी थी। अभी भी कई राज बाकी हैं, कई दुश्मन छुपे हैं, लेकिन रूही अब रुकने वाली नहीं। अगर आप भी चाहते हैं कि सच्चाई की ये लड़ाई यूं ही जारी रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कड़ी में होगा एक और बड़ा खुलासा और आप उसे मिस नहीं करना चाहेंगे। तो सब्सक्राइब करें, आय 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 आय, तरपे रहें, बेल आइकन दबाएं और जुड़ें हमारे इस सफर में, जहां हर पल लाता है एक नया राज।